जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में उसकी उपासना करेंगे और गाएंगे गीत। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना
चला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि इस समय तूने हमको यह मौका दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमसे प्रीति रखता है, अपने प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपने वचन को पूरा करता है और निरंतर हमारी न केवल सुरक्षा करता है बल्कि प्रभु हमारी देखभाल करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में जब हम यहाँ उपस्थित होते हैं प्रभु, हम धन्यवादित हैं तेरे पुत्र के लिए जिसके बलिदान से हम उद्धार पाए हैं। धन्यवादित हैं प्रभु उस महान कार्य के लिए जो तू हमारे लिए करता है, जिसके कारण से प्रभु हम केवल बचाए नहीं जाते, केवल धर्मी नहीं घोषित किए जाते, परंतु प्रभु हमको अनंत काल का आशा मिलता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमारे चारों ओर की परिस्थितियों को तू जानता है और इस कारण से हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों बहनों के लिए जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं और इस समय तेरी उपस्थिति में आ नहीं पा रहे, संगति नहीं कर पाते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके उन सभी बुज़ुर्गों के लिए जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, कई प्रकार के शारीरिक अस्वस्थताएं हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपना चंगाई का हाथ उन पर रख ताकि वे चंगे हो सके। हम अपने कलीसियाओं को स्मरण करते हैं जहाँ लोग अब एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं परंतु अपने घरों में, कस्बों में मिल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके बीच में भी तू उपस्थित हो ताकि जब वे तेरा वचन पढ़ें, तेरे वचन से शिक्षा पाएं, वे न केवल आत्मिक रीति से उन्नति करें प्रभु, बल्कि उनका विश्वास और भी दृढ़ हो सके और आत्मिक उमंग उनमें पाया जा सके। हे प्रभु, हम अपने कलीसिया के सभी जवानों को, बच्चों को भी स्मरण करते हैं इन दिनों में, जबकि वे घर में हैं, कई प्रकार के समस्याओं का सामना करते हैं, पढ़ाई करने में अड़चनें आती हैं, मन भटकता है। ऐसे समय में प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तू उनके मनों को भटकने से बचा के रख, शैतान के जाल से
लुभाने वाली बातों से उनको बचा के रख। हे प्रभु, उनके पढ़ने के द्वारा, उनके ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा उनका न केवल बुद्धि खुले बल्कि वे तेरे वचन में और आगे बढ़ सके, उसकी गहरी बातों को भी सीख सके। आज के सुबह को हम फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और जब हम वचन आज पढ़ते और उस पर मनन करते हैं, तेरा वचन जो जीवित है वो हमसे बातें कर प्रभु, करे। ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम ऑनलाइन रीति से, नियमित रीति से परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे पा रहे हैं, और इस अवसर के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है हम उसको विशेष धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं टेक्नोलॉजी के लिए कि आज कहीं भी हम क्यों ना हो, यदि हमारे पास डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है या कोई भी ऐसा उपकरण है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम परमेश्वर का वचन आज पाते हैं और उस पर ध्यान दे सकते हैं और सीख पाते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है जिसके कारण से यह संभव हुआ है। आज के अध्ययन के लिए हम एक ऐसे पुस्तक को खोलेंगे जो नॉर्मली अधिकतर समय हम जल्दी खोलते नहीं हैं, या परंतु उसके बातों को हम जानते हैं। जब हम एक विश्वासी के जीवन के बारे में सोचते हैं, उसके जीवन शैली पर ध्यान देते हैं, तो निश्चय समझ में आता है कि एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी वो है जो बढ़ रहा है, जिसके जीवन में फल लग रहे हैं, लोग आत्मा के फल को देख पा रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। परंतु जहाँ यह बात सच है कि विश्वासी आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, यह भी सच है कि विश्वासी के जीवन में आत्मिक पतन भी देखने को मिलता है। विश्वासी के जीवन में कई बार ऐसे समय काल आते हैं जब वे परमेश्वर से, उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से पिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनके आत्मिकता में एक डिक्लाइन, एक पतन, एक अवनति देखने को मिलता है। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार इन भूल से जो हम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं निकल पाना संभव नहीं होता है। जब तक परमेश्वर अनुग्रह न करे तब तक हम वापस नहीं आ पाते हैं। इस कारण से बाइबल में हमें एक ऐसा पुस्तक मिला है जिसमें हम आत्मिक पतन के विशेषता और आत्मिक पतन का नतीजा को हम देख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके विशेषता और उसका नतीजा, कॉन्सिक्वेंस को देख सकते हैं। और ये हम योना भविष्यवक्ता के जीवन में देख सकते हैं। न योना भविष्यवक्ता का जो पुस्तक है, ये 4 अध्यायों का पुस्तक है, और इसमें योना ने अपने आत्मिक जीवन के पतन को पूरा स्पष्ट करके उसको कहना चाहिए आवर्धक रीति से, मैग्नीफाइड तरीके से दिखाया है, ताकि हम उसके जीवन के पहलुओं से अपने जीवन के नैतिक पतन को भी समझ सके। और इस कारण से यह पुस्तक हमको दिया गया है। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक कहानी को पाते हैं, और इस कहानी को हम में से जो विश्वासी परिवारों से आए हैं कई कहानी जानते हैं। यह कहानी बड़ी मछली की कहानी नहीं है।
ये कहानी योना की कहानी भी नहीं है। यह कहानी परमेश्वर के अनुग्रह की कहानी है, जहाँ परमेश्वर एक आत्मिक रीति से पतन या गिरा हुआ या बिछड़ा हुआ व्यक्ति के ऊपर कैसे उस पर अनुग्रह करता है, उसको दिखाता है। तो आइए हम अगले कुछ हफ्तों में योना के पुस्तक पर ध्यान देंगे, और आज हम उसके पहले अध्याय के पहले 16 पदों पर ध्यान देंगे। योना 1 अध्याय और उसका 1 से 16। यदि आप अपने बाइबलों को खोलेंगे तो यह योना का पुस्तक, योना का भविष्यवाणी ओबद्याह के बाद है, उससे पहले आमोस है। सो पीछे के तरफ यदि हम खोलेंगे तो हमको योना का भविष्यवाणी मिलेगा। और योना लिख रहा है कि यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नेनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार के सामग्री थे उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज से निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना करे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना
और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस अध्याय में हम योना के जीवन को पढ़ रहे हैं और इन अध्यायों में हम योना के जो एक भविष्यवक्ता है उसके जीवन के उस पहलू को देख रहे हैं जब वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। और यह बहुत इसमें बहुत सी बातें हैं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। यह एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जो योना स्वयं लिख रहा है और वहाँ वह अपने मन की दशा और आत्मिक पतन की विशेषताओं को बिखेर रहा है और हमको समझा रहा है कि उसके जीवन में जब आत्मिक पतन होता है तो क्या चल रहा है। परंतु योना जो एक भविष्यवक्ता है उसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमको दूसरा राजा और उसके 14 अध्याय को पढ़ना चाहिए। दूसरा राजा 14 अध्याय के 25वें पद में उसका वर्णन है और वहाँ पर लेखक उसका नाम लेता है 14 अध्याय के 25वें पद में कि वह कहता है उसने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से ले अरबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गेथे परवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। नाउ जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरा राजा के 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि योना एक भविष्यवक्ता है जो यरोबाम 2 यानी कि यरोबाम के पुत्र के समय में राज कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर ने उसको इस्राएल के लिए एक भविष्यवक्ता बनकर के ठहराया था और जब हम 14 अध्याय पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि वो गाथ हेफेर का एक निवासी है और गाथ हेफेर एक छोटा सा शहर है जो नासरत के पास है और गलील के एरिया में है। ना योना एक अध्याय हमको बताता है कि वह अमित्तै का पुत्र है और याजक और भविष्यवक्ता है और सफल भविष्यवक्ता है। जब हम दूसरा राजा के 14 अध्याय के बैकग्राउंड को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि यरोबाम लगभग 42 साल तक इस्राएल पर राज्य कर रहा है और वह अपने प्रजा और अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए जा रहा है, जिसके बारे में योना ने भविष्यवाणी की थी। परंतु यरोबाम के समय में जबकि योना ने सफल रीति से भविष्यवाणी इस्राएलियों के बीच में किया था कि परमेश्वर उनके राज्य को बढ़ा रहा है या बढ़ाता जाएगा, यह भी सच है कि यरोबाम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था, यहोवा का भय नहीं मानता था। इस कारण से इस्राएल में यहोवा का भय मानने वाले लोग कम होते जा रहे थे और यह उनकी आत्मिक दशा को बताता है। निश्चय योना एक भविष्यवक्ता है, एक सफल भविष्यवक्ता है। इस्राएलियों के बीच में उसने भविष्यवाणी की है और लोगों ने उसके भविष्यवाणियों को सच माना है और आज याद भी कर रहे हैं। योना जब इस्राएल में है और जब हम दूसरा राजा के 14 अध्याय में है, वो एक ऐसे परिस्थिति में है जब वह आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में महसूस कर रहा है और बहुतायत की आत्मिक आशीष मिली है क्योंकि उसकी सेवकाई जो है वो सफल है। एक सेवक के लिए ये सबसे बड़ी आशीष की बात यह है कि जब लोग उसके प्रचार के कारण से आशीषित
हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि दूसरा राजा के 14 अध्याय में योना के कारण से लोग आशीषित हुए हैं। परमेश्वर ने उसको चुना है और वह एक भविष्यवक्ता है जिसको वह प्रयोग कर रहा है। जब हम आमोस पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं आमोस कहता है कि भविष्यवक्ता होना कितना आशीष का कारण है। उसके आमोस उसका 3 अध्याय का 7वां पद बताता है। 3 अध्याय का 7वां पद कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सो भविष्यवक्ता होना एक बहुत आशीष का कारण था, एक बहुत बड़ी बात थी कि परमेश्वर उससे कुछ बहुत बड़ा कराने वाला है और परमेश्वर ने उसको चुना है कि वह उसके हृदय की बातों को, यहोवा के हृदय की बातों को दूसरे तक पहुंचा सके। नाउ हमको यह समझना चाहिए कि पुराने नियम का समय काल ऐसा समय है जब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर प्रयोग कर रहा है कि वह अपने बातों को, अपने हृदय की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। आम लोग परमेश्वर के हृदय की बातों को नहीं जानते थे। यदि जानना चाहते थे तो वह भविष्यवक्ता के पास आते थे। नए नियम में यीशु मसीह के आने के कारण से, उसके इस पृथ्वी पर डेरा करने के कारण से और अपनी आत्मा को देने के कारण से विश्वासी अब व्यक्तिगत रीति से, पर्सनली, अब परमेश्वर उनसे बात करता है अपने आत्मा के द्वारा। सो हम कह सकते हैं कि योना वास्तव में नए नियम के आशीषों को पुराने नियम के समय काल में महसूस कर रहा है, जब वह यहोवा के साथ व्यक्तिगत संबंध में है और वह आत्मिक घनिष्ठता को, आत्मिक सहभागिता को एंजॉय कर रहा है, उसका मजा ले रहा है, जो आम लोगों को, आम यहूदियों को प्राप्त नहीं था, वो योना को प्राप्त था। और दूसरे राजा में हम यह जान पाते हैं जब हम पढ़ते हैं कि वो एक ऐसे समय काल में जन्मा है जब इससे पहले एलिया और एलीशा जैसे भविष्यवक्ता तैयार किए गए। इस्राएल में ऐसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए जिनके कारण से इस्राएल और यहूदा दोनों को आशीष मिला। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि लोग उनकी बातों को देख करके उनके यहोवा का भय मानने वाले बने, और कुछ ऐसे लोग हुए जिनको, जो यहोवा का भय मानने के साथ साथ वे भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। सो योना उस ग्रुप में से है जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा के वचनों को पढ़ता है और उसके द्वारा लोगों को शिक्षा भी देता है। और योना को मालूम है कि यहोवा उससे बड़ी बड़ी कार्य कराएगा और उसका सेवकाई एक फलवंत सेवकाई है। और योना इतने दिन तक आत्मिक आशीषों का वारिस हुआ है और मजा चखा है। परंतु इस पृष्ठभूमि से हम ये समझ रहे हैं, जब हम दूसरा राजा के पृष्ठभूमि को देख रहे हैं और आज जब हम योना 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ रहे हैं, तो योना हमको यह समझा रहा है कि भूतकाल का आत्मिक आशीष आज के चैलेंजेस, आज के चुनौतियों का सामना करने में सहायता नहीं करेगा। उसके लिए हमें वर्तमान में विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों की आवश्यकता होगी। योना यह बता रहा है कि पुराना आत्मिक आशीष चाहे कितना भी जिंदा दिली हो, चाहे कितना भी फलवंत हो, वह वर्तमान में
लाभदायक नहीं होगा यदि उस पर विश्वास और आज्ञाकारिता नहीं है। और योना के जीवन में और उसके पहले अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ना आरंभ करते हैं, हम देखते हैं योना में कि वास्तव में इतना अधिक आत्मिक आशीष पाने के बावजूद, इतना अधिक आत्मिक सेवकाई करने के बावजूद, इतना प्रभावशाली रीति से प्रयोग होने के बावजूद उसके जीवन में आज आत्मिक पतन आया है, आत्मिक अवनति आया है। वो परमेश्वर से, यहोवा से दूर है। और यह हमारे लिए भी सच हो सकता है कि हम भी एक ज़माने में, एक समय परमेश्वर से बहुत घनिष्ठ थे, उसकी सेवकाई में बहुत समय बिताते थे, उसके वचन को समझने और उसको प्रयोग करने में हमको इच्छा रहता था। हम उल्लास के साथ, आनंद के साथ उन बातों को समझना चाहते थे जो वो कहता था। परंतु आज सांसारिकता के कारण से और अन्य कारणों से हमारे अंदर एक आत्मिक पतनता देखने को मिल रहा है, एक अवनति देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में योना हमसे कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो हमारा पुराना आशीष और पुराना सफलता और पुरानी आत्मिकता हमारे लिए लाभ का कारण नहीं होगा। हम उस पुरानी बातों को पकड़ करके यह ना समझे कि आज भी हम उसी से अपना जीवन काट लेंगे। पहले के जो विश्वास किए हैं उसी से चलेगा। योना कह रहा है कि यदि आगे बढ़ना है तो हमको आज्ञाकारिता, ओबीडियंस और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। ना जब हम एक अध्याय को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि आत्मिक पतन योना हमको बताता है का हम कुछ विशेषता को देखते हैं, और दो मुख्य विशेषता पूरे अध्याय में दिखेगा। नंबर 1 कि योना परमेश्वर के वचन से दूर चला गया है, परमेश्वर के वचन से, उसकी आज्ञाओं से दूर चला गया है। पहला पद जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। और दूसरा कहता है उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट या कोई न समझने वाली बात यहां नहीं है। अमित्ताई के पुत्र योना को स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है कि परमेश्वर क्या भविष्यवाणी दे रहा है निनवे के लोगों के लिए, और वो क्या करना चाहता है और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इसमें योना को जरा सा भी शंका नहीं है कि परमेश्वर निनवे के लोगों को मन फिराव का वचन सुनाना चाहता है। सो समस्या वचन समझने का नहीं है। समस्या यह नहीं है कि कि योना को परमेश्वर के बातों को समझ नहीं आया। वचन स्पष्ट बताता है कि योना ने समझ लिया कि परमेश्वर क्या करना चाह रहा है, परंतु समस्या उसके साथ व्यक्तिगत रीति से यह है कि उसका अपना कुछ विचार है। अपना विचार यह है कि इस्राएली भविष्यवक्ता अन्य जाति को कैसे उद्धार का सुसमाचार सुनाएगा या क्यों सुनाएगा, जबकि वे अन्य जाति इस्राएलियों के कट्टर दुश्मन रहे हैं। जब हम 4 अध्याय के 2 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर योना बताता है कि वो क्यों नहीं जाना मांगता था,
4 अध्याय का 2 पद कहता है, उसने यहोवा को यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणानिधि है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले। मैं जानता था का माने है कि वो परमेश्वर के गुण को समझता था। एक भविष्यवक्ता था जिसने जाना था यहोवा कितना अनुग्रहकारी है, यहोवा कैसा दया दिखाता है, और इस कारण से उसका व्यक्तिगत रुकावट है कि वो अपने आप को इस बात के लिए राजी नहीं करा सकता कि परमेश्वर एक अन्य जाति देश, एक अन्य जाति शहर के लोगों को अनुग्रह का वचन दे सकता है। व्यक्तिगत रुकावट है, परंतु परमेश्वर देना चाहता था। और जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी उसको इस्राएल का महिमा की चिंता है, परमेश्वर की महिमा की चिंता के बदले। होना तो यह चाहिए कि एक भविष्यवक्ता को यहोवा की महिमा का चिंता होना चाहिए, परंतु उसके अंदर में उसका जो नेशनलिस्टिक भावना है वो ज़्यादा उभर कर आया है, और इस्राएल का वो का चिंता कर रहा है कि उसको नुकसान होगा, या उसके अगर नेनवे के लोग उद्धार पा लेंगे तो इस्राएली लोग क्या सोचेंगे। उसका अपना रेप्यूटेशन, उसकी अपना नाम शोहरत दांव पर लग जाएगा, उसका प्रतिष्ठा पर सवाल चिन्ह आ जाएगा। परमेश्वर योना को अपने लिए अपने आप को मारना सिखा रहा है, अपने प्रतिष्ठा को मारना सिखा रहा है। और संभव था हमारे लिए भी यही लागू है। हम भी कई बार नेनवे इसीलिए नहीं जाना मांगते, इसलिए नहीं क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को ठीक से सुने नहीं है, नहीं, बल्कि इसलिए नहीं जाना मांगते हैं क्योंकि हमारा प्रतिष्ठा दांव पर लगा है। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे हम लोगों को, ऐसा काम कैसे करेंगे। और इस कारण से योना यह सोच रहा है जब परमेश्वर उनको क्षमा दे देगा और मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँगा तो वापस आकर के अपने लोगों के बीच में क्या मुंह दिखाऊंगा। हम भी यही सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करेंगे तो संसार के लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे। और यहोवा कह रहा है योना से, यहोवा हमसे कह रहा है कि हमको मरना, अपने लिए मरना जरूरी है। पतरस की पत्री, दूसरा पतरस के 2 अध्याय के दूसरे पद में आत्मिक जीवन के बारे में, आत्मिक उन्नति के बारे में बताते हुए पतरस कह रहा है 2 अध्याय की नए 2 अध्याय के 2 पद में कि दूसरा पतरस में, माफ कीजिएगा, पहला पतरस के 2 अध्याय के दूसरे पद में कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना आत्मिक उन्नति का चिन्ह है। यदि हमारे अंदर आत्मिक दूध की लालसा करना है
या उसका स्वभाव है, तब हम आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं। परंतु योना में आत्मिक दूध की लालसा नहीं दिखाई दे रही है। और हम विश्वासियों के जीवनों में भी ऐसे दिन आते हैं या ऐसे समय काल आते हैं जब हम आत्मिक दूध की लालसा नहीं करते हैं, करना बंद कर चुके हैं, और हम कहते हैं प्रभु केवल इतना ही दूर और इससे आगे नहीं। और प्रभु हमसे कह रहा है यह संभव नहीं है। उसको पूरे जीवन पर हस्तक्षेप करने का हक होना चाहिए। हमको उसके लिए जीना सीखना होगा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। योना अपनी प्रतिष्ठा के बारे में अधिक चिंता कर रहा है। पहले कुछ और था। पहले वो दूसरे राजा में एक प्रतिष्ठित भविष्यवक्ता है और उसको हम एक गहरे घनिष्ठ आत्मिक सहभागिता में रहते हुए पाते हैं। परंतु योना के भविष्यवाणी के पुस्तक में वो अब परमेश्वर का वचन का खोजी नहीं है। उसने परमेश्वर के वचन से अपने आप को मोड़ लिया है। हमारा जीवन के कैसा है? क्या हम आज परमेश्वर के वचन के लिए लालायित हैं? नए जन्मे हुए बच्चों के समान जिनको दूध की आवश्यकता है, क्या हम उस आत्मिक दूध की लालसा कर रहे हैं? दूसरा चीज जो हम देखते हैं वह है कि वह परमेश्वर के पद 3 बताता है सम्मुख से, यहोवा के सम्मुख से चला गया। योना जो यहोवा के सम्मुख में रहने वाला था, जो यहोवा के सम्मुख रह करके आत्मिक घनिष्ठता को महसूस कर रहा था, आज उसकी हालत यह है। तीसरा पद बताता है योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग गया। तीसरा पद में 2 बार लिखा है कि वो योना यहोवा के सम्मुख से चला गया। और जब हम 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि योना यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। यहोवा के सम्मुख से भाग आना आत्मिक पतन की विशेषता है। जब हम आत्मिक रीति से अवनति कर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, तो पहला चीज हमारे जीवन में यह होगा कि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे, और दूसरा चीज यह होगा कि हम उसके उपस्थिति से भागने लगेंगे। और जब हम उसकी उपस्थिति से भागने लगेंगे तो ठीक हमारे साथ भी वही होगा जो योना के साथ हो रहा है। आगे के पदों में जब हम 3 के 5 से 5 पद और आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैसे नीचे की ओर जा रहा है। तीसरा पद बताता है पहले वो तरशीश को भाग जाने के लिए उठा, यापो नगर को जाता है, यापो नगर को जाके तरशीश जाने वाला जहाज लेता है और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। चौथा पद, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। 5वां पद, तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। और लिखा है जहाज में जो व्यापार के सामग्री थे उसे समुद्र में फेंकने लगे। आगे लिखा है परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था कि गहरी नींद में पड़ा हुआ था। पहले यहोवा के सामने से, उसके सम्मुख से भाग गया, उसके बाद यापो को भागा,
यापो से वहाँ से नीचे उतरा, जहाज पर गया, जहाज पर जा कर के उसके नीचे उतरा, जहाँ की जहाज के नीचे तट में रहा। और आगे हम देखेंगे कि 16-17 पद में कि वह वास्तव में समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ पर वो समुद्र में नीचे चला गया, बड़ी मछली के पेट के में चला गया और वहाँ तक वह नीचे चला जाता रहता है। और नीचे जाना हमको दिखाता है कि योना परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से कितना दूर जा रहा है। वह एक चित्र है जहां हम उसके पतन को होते हुए देख रहे हैं। और ये पतन ग्रेजुअली हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। पहले उसके सम्मुख से निकलता है, फिर धीरे से तरसीस की ओर यापा जाता है, यापो जाकर के फिर तरसीस जाता है, तरसीस यापो जाकर के जहाज में चढ़ता है और जहाज में फिर नीचे जाता है और फिर जहाज से फिर फेंक करके फिर समुद्र के तट पर चला जाता है, नीचे तल चला जाता है। ये सारा चित्र, ये सारी कहानी का ये सारी बातें हमको बताता है कि योना परमेश्वर से दूर जा रहा है और उस दूरी में वो सोता हुआ पाया जा रहा है। वो अपने दुनिया में खो गया है। परमेश्वर आंधी के द्वारा उसके कानों में चिल्ला रहा है, परंतु योना सोता हुआ पाया जा रहा। 5वां पद लिखा है कि योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। और ये सोना जितना शारीरिक सोना नहीं है, उससे ज्यादा आत्मिक सोना है कि उसकी आत्मिक अंतरात्मा अब उससे बातें नहीं कर रही है। स्पिरिचुअली स्लीपिंग, आत्मिक रीति से सो रहे। परमेश्वर आंधी चलाया है और वो चिल्ला चिल्ला कर उससे बात करना चाह रहा है, परंतु योना अपनी दुनिया में सो गया है। वो परमेश्वर के सामने से भाग आया है, वो परमेश्वर के वचन से दूर चला गया है। जब हम ये बात पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि अंतरात्मा हमको परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकती। हमारा नैतिक चेतना हमको परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकता। इस कारण से हमको अपने अंतरात्मा पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि यदि मेरा अंतरात्मा मुझे कुछ बताएगा तभी मैं उस पर निर्णय लूंगा। जैसा कि योना के जीवन में हम देखते हैं कि उसकी अंतरात्मा सोई हुई है। हमारे साथ भी यही संभव है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे साथ ना है, यदि हम परमेश्वर के सामने उसके सम्मुख में नहीं आ रहे हैं, तो संभव है कि हमारी अंतरात्मा भी सोई हुई है और अंतरात्मा से हम बचते या उद्धार नहीं पा सकेंगे। और यही हम देखेंगे। ये तो यहोवा है जो उस पर करुणा करता है। ये तो यहोवा है जो आंधी चलाता है। ये तो यहोवा है जो बड़ी मछली को तैयार करता है। ना हमने दो बातों को देखा आत्मिक पतन में, उसकी विशेषता। अब हम देखेंगे उसका नतीजा क्या है। आत्मिक पतन जब होता है, आत्मिक रीति से जब हमारे जीवन में अवनीति आती है, तब उसका नतीजा क्या होता है। पहला चीज जो हम देखते हैं वह है कि योना परिस्थिति को अपने जीवन का गोल या जीवन का डायरेक्शन, दिशा देने वाला सोचा है। परिस्थिति को उसने अपना कंपास बना लिया जिससे हम दिशा तय करेंगे। वो देखा कि वह परमेश्वर के विरुद्ध जाना चाहता है। योना से यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और उठते ही योप्पा गया। और ऐसा हुआ
कि योपा में उसको एक ऐसा जहाज मिला जो तर्शीशी को जा रहा है, और वो सोचता है कि परिस्थिति भी उसका साथ दे रहा है, परंतु योना ने वास्तव में पूरी रीति से परमेश्वर के सार्वभौम में परिस्थिति को तय करने को गलत समझा। ये तो परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया है और उसके लिए जहाज को वहां खड़ा कराया है। परिस्थिति परमेश्वर के कारण से ही है वहां पर, परंतु योना समझ रहा है कि यह परिस्थिति को उसने नियंत्रण किया है और वह अपने जीवन का निर्णय ले रहा है। परंतु सच ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि वहां पर जहाज का होना, योना का उस पर चढ़ना परमेश्वर की योजना ही है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी कई बार परमेश्वर से भागने की तो चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि परिस्थिति मेरा साथ दे रहा है, इसका माने है कि मैं उस पर सफल हो रहा हूं, परंतु वास्तव में यह परमेश्वर की अनुग्रह ही है जो हमको हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। दूसरा चीज जो हम देखते हैं, जब आंधी उठता है और वो हम 5 पद से आगे, जब हम 4 पद से नीचे देखते हैं, तब हम वहाँ पाते हैं कि योना का जीवन शैली, उसका लाइफस्टाइल उसके पेशे का बिल्कुल विरुद्ध है। उसका प्रोफेशन, उसका जो पेशा है कि वह एक भविष्यवक्ता है, वह उसके जीवन शैली से नहीं दिखता है। संकट आया है और एक भविष्यवक्ता होने के नाते उसको भजन 139 मालूम है कि यहोवा के सामने से कोई नहीं बच सकता, कोई कहीं नहीं भाग सकता, छिप नहीं सकता। परंतु फिर भी आज वो यहोवा के सामने से छिपने की चेष्टा कर रहा है। और जब समस्या आता है तो वह अपना पेशा बताने से इनकार करता है। सवाल पूछा जाता है 8वां पद में कि तेरा उद्यम क्या है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। सो वह इस सवाल का जवाब देता ही नहीं है। वह कहता है कि मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं, दैट्स ऑल। मैं इस्राएलियों का भविष्यवक्ता हूं नहीं बताता है। उसका जीवन शैली, उसका जीने का तरीका उसके पेशे से पूरे रीति से अलग है। विश्वासियों का भी जब आत्मिक पतन होता है तो उनका जीवन का लाइफस्टाइल उनके विश्वास से बिल्कुल उल्टा रहता है। तीसरा चीज हम देखते हैं वह है कि योना एक आत्मिक क्राइसिस आया है, एक आत्मिक आवश्यकता उठा है और आपातकालीन स्थिति आई है और भविष्यवक्ता योना बिल्कुल बेकार पाया जा रहा है, यूजलेस। मल्हार और उसके साथ पूरे लोग जो नाव में हैं वे डरे हुए हैं, वे दुहाई दे रहे हैं और भविष्यवक्ता सो रहा है। उससे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे यह आंधी रुक सके, कौन है, कहां से आया है, क्यों, ऐसा क्या किया जाए जिससे आंधी ठहरेगा। उसके पास जवाब नहीं है। हम तेरे साथ क्या करें, 11 पद, जिससे समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि लहर बढ़ती जा रही है। आत्मिक पतन इतना हो गया है, इतना नीचे चला गया है योना कि वह
उत्तर भी नहीं दे पाता है। और यह बात हमारे जीवनों के लिए और कलीसिया के लिए भी है कि आज जब संसार कलीसिया से सवाल पूछती है कि क्या करें जिससे हम इस परिस्थिति से निकल सके, तो हमारे पास मन फिराव और पश्चाताप का सुसमाचार देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। प्रभु मौका देता है कि हम पश्चाताप का, अनुग्रह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, परंतु हम अपने ही जगत में, अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। पौलुस के साथ भी ऐसा समय आया था जब वो जहाज में था। हम प्रेरितों के काम के आखिरी अध्यायों में जब पढ़ेंगे, 27 अध्याय को पढ़ेंगे, वो रोम की ओर यात्रा कर रहा है। हवा चला है, जहाज टूटने पर है, लोग घबराए हुए हैं। और 27 पद को जब हम पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि जब ऐसा घटना घटता है तो पौलुस सोया हुआ नहीं है योना की तरह, बल्कि वो उनके बीच में खड़ा होता है। और जब हम 27 अध्याय का 21 पद और 24 पद इत्यादि को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहाँ वो उनको शांति देते हुए पाया जाता है। और प्रेरितों के काम के 27 अध्याय के 21वें पद में वो कहता है, जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत और हानि उठाते। उन्होंने माना नहीं था उसकी बातें। अब आगे 24वां पद बताता है कि हे पौलुस, मत डर, परमेश्वर यहोवा ने उसको सपना दिया था, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए 25वां पद, हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं और कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। पौलुस योना का बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। वो उनको बताता है कि वह यीशु मसीह पर, यहोवा पर प्रतीति करता है और वो जानता है कि यहोवा उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए उन बाकियों को भी हिम्मत बांधने और ढाढ़स रखने को कहता है। योना की तरह वह चुप नहीं पाया गया, उसका मुंह बंद नहीं है, बल्कि वह सुसमाचार लेकर के पहुंचा हुआ है। वह इस समय एक योग्य प्रचारक जो तैयार है पाया जाता है। योना के जीवन में ऐसा नहीं दिखता है, बल्कि चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि वह अपनी व्यक्तिगत गवाही देने से शर्माता है। तेरा उद्यम क्या है? 8वां पद, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, और तू कहां से आया है? इतना सवाल का बौछार चल रहा है, आंधी बाहर है, बहुत जोर से आंधी चल रही है और जहाज उथल पुथल हो रहा है, सामान बाहर फेंका जा रहा है। इसमें मलार उनसे पूछ रहा, कैप्टन उससे पूछ रहा है, कौन हो तुम, कहां से आए हो और काहे जा रहे हो और क्या करते हो? और जवाब है कि मैं एक इब्री हूं। वह इस बात को स्वीकार करने से अपने आप को रोकता है कि वह एक भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने चुना है, जो उसके पास यहोवा का वचन आया था कि वो तरसीस न जाकर के नेनवे को जाए, परंतु आत्मिक पतन का नतीजा यह है कि यहोवा से दूर जाने के कारण से आज गवाही तक नहीं दे पा रहा है। और 12वें पद में हम पाते हैं कि वह इस परिस्थिति से निराश होकर के कहता है, मुझे समुद्र में फेंक दो। नो होप। और कई बार विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ
बेकार लगता है, जब सब कुछ निराशा में बदल जाता है, आशा दिखता नहीं है, और आज योना के जीवन में भी आशा नहीं दिख रहा है। बहुत सा चैलेंजेस है योना के सामने, बहुत से चुनौतियां हैं, क्या करेंगे? योना के पास एक ही जवाब है कि मुझे समुद्र में फेंक दो। परंतु कहानी यहीं अंत नहीं होती। कहानी परमेश्वर के अनुग्रह का है, जो योना को उसके अनुग्रह को समझने के लिए तैयार करते जा रहा है। परिस्थितियां हमारे जीवन में उसके अनुग्रह को समझाने के लिए है, और परमेश्वर योना के पास आता है। आज हो सकता है हमारे पास भी ऐसी आशा नहीं दिख रही है, हम भी निराश है, हम भी अकेले हैं, परंतु परमेश्वर हमारा पीछा करना छोड़ता नहीं। यही योना जानता था, जैसा भजन का 139 अध्याय का 7वां पद कहता है कि चाहे मैं पहाड़ पे जाऊं या समुद्र के नीचे तट पे चले जाऊं, वहां भी तू हम मेरे साथ है। एक बार हम खोलेंगे भजन संहिता 139 और उसका 7वां पद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। और इस कारण से कि यहोवा सब जगह उपस्थित है, आज योना के साथ भी है और हमारे साथ भी है। इस कारण से हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उस पर आशा रखना चाहिए। नए नियम के योना पर जब हम ध्यान देते हैं, और नया नियम का योना पतरस है, जिसने यीशु मसीह पर शंका किया और उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, पर यीशु मसीह उसको छोड़ता नहीं। उसने कहा, पतरस मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। और वो आज हम जैसे योनाओं के लिए भी प्रार्थना करता है कि हम हियाव न छोड़े, कि हम आशा न छोड़े, बल्कि वापस उसके वचन की ओर जाएं और वापस उसके उपस्थिति में जाएं, ताकि हम उसके आत्मिक आशीषों को, उसकी आत्मिक सहभागिता को फिर से अपने जीवन में महसूस कर सके। परमेश्वर का वचन ने हमको योना दिया है। योना अपने बारे में अपना गवाही दे रहा है कि वो कितना दूर चला गया है। परमेश्वर न करे कि हमें उतना नीचे जाना पड़े कि हमें भी एक मछली के पेट के अंदर पाया जाए, बल्कि हम प्रभु के उपस्थिति में पाए जा सके। जब योना बिल्कुल निराश है, उसके पास कोई आशा नहीं, तभी हम 17 पद पाते हैं कि यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहोवा ने जहाँ एक और बड़ा प्रचंड आंधी उठाई थी, उसी यहोवा ने एक बड़ा मगरमच्छ भी तैयार किया, क्योंकि हमारा यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, हमको छोड़ता नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, इस अध्याय के लिए, इस कहानी के लिए।
जिससे हम योना के जीवन से यह सीखते हैं कि प्रभु तू हमें कभी नहीं छोड़ता और नहीं त्यागता। हम सीखते हैं कि हम अपने पुराने आत्मिक जीवन के बल पर आज के नए दिनों को, आज के नए चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। आज के नए चुनौतियों के सामना करने के लिए प्रभु हमें तेरे वचन के लिए लालायित और तेरे सम्मुख रहने के लिए इच्छा होनी चाहिए। अनुग्रह कर कि हम योना के समान आत्मिक पतन में न रहें, हम आत्मिक दुर्दशा में न रहें, बल्कि तेरे वचन के खोजी निर्मल दूध की लालसा करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और अनुग्रह कर कि इसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।